90 के दशक में बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज करने वाले एक से बढ़कर एक दमदार सितारों ने किस तरह से खुद के बलबूते पर कामयाबी पाई, ये तो आप सभी अच्छे से जानते हैं। जिन्होंने अपनी फिल्मों में पूरी जी जान लगाकर इतनी लगन के साथ अच्छा काम किया कि आज वह सभी सफलता की चरम सीमा पर जा पहुंचे हैं, जिन्हें आज किसी अलग पहचान की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बड़े पर्दे के ये सभी सितारे अपने शुरुआती दौर में क्या करते थे, यानी एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले उन्होंने कैसी जर्नी तय की थी, कितना स्ट्रगल किया था और कैसे उन्होंने सफलता को छुआ। अगर नहीं तो चलिए आपको 90s के टॉप 15 सितारों के शुरुआती दौर के बारे में बताते हैं। नंबर 15, जॉनी लीवर। तो सबसे पहले बात करें अपनी फिल्मों में सभी को हंसा हंसा कर लोटपोट करने वाले अभिनेता जॉनी लीवर की, तो हम आपको बता दें कि वैसे तो बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक कॉमेडियन हुए, लेकिन पहला स्टैंड अप कॉमेडियन जॉनी लीवर को ही माना जाता है, जिन्होंने बड़ी कठिनाइयों को पार कर कड़ी मेहनत करने के साथ अपना करियर सफल बनाया है। पर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये घर में अपने 2 भाइयों 3 बहनों से सबसे बड़े थे और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते जिम्मेदारियों के नीचे दबे थे। ऐसे में इन्होंने आंध्र एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन 7वीं क्लास के बाद स्कूल छोड़ काम के लिए मुंबई आ गए थे और मुंबई आकर इन्होंने पेन बेचना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, छोटी मोटी फैक्ट्रीज में काम कर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। ऐसी बुरी हालत इनकी शुरुआती दौर में थी। नंबर 14, राजपाल यादव। बॉलीवुड की फिल्मों में किसी भी रोल को बड़ी आसानी से कर लेने वाले अभिनेता राजपाल यादव की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, जिन्होंने तमाम फिल्मों को लोकप्रिय बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा की है। लेकिन करियर की शुरुआत में इन्होंने काफी संघर्ष भी किया है। जी हाँ, एक वक्त पहले इनके पास ऑटो से जाने के लिए पैसे भी नहीं थे, क्योंकि इनका बचपन बेहद गरीबी में गुजरा था। इनके पिता के 6 बच्चे थे, जिन्हें वो खेती कर पालते थे। स्कूल से निकलने के बाद राजपाल यादव ने 2 साल तक कपड़े की फैक्ट्री में टेलरिंग का काम भी शुरू किया था। हालांकि राजपाल यादव के लिए मुंबई आकर एक्टिंग की दुनिया में हाथ आजमाना आसान नहीं था, क्योंकि करियर के शुरुआती दौर में इन्होंने कई रिजेक्शन झेले, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और कामयाबी छू ही ली। नंबर 13, रीना रॉय। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। इस दमदार गाने से मशहूर अभिनेत्री रीना रॉय ने नागिन जैसी कई जबरदस्त फिल्में हिंदी सिनेमा में देकर खुद को एक सफल एक्ट्रेस तो बना लिया है। पर आपको बता दें, अपने करियर के शुरुआती दिनों में ये अपनी रोजी रोटी सिलाई करके चलाती थी। जी हाँ दोस्तों, ये गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी, जिसके चलते इनका परिवार पाए पाए का मोहताज था, जिनके पास कोई रोजगार तक नहीं था। लेकिन इनमें वस्त्रों को सिलने का टैलेंट था, इसलिए इन्होंने कई सालों तक टेलरिंग का काम किया था। नंबर 12, श्रीदेवी। श्रीदेवी जैसी दमदार हस्ती भले ही आज हमारे बीच नहीं है, फिर भी इनकी छवि लोगों के दिलों में बसती है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बहुत से मुश्किल पड़ाव को पार कर पूरी दुनिया में नाम कमाया है, वैसे सफलता पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इनका परिवार भी आर्थिक तंगी से जूझता था। ऐसे में ये छोटी सी उम्र में ही अपने पिता के साथ खेती बाड़ी का काम करने लगी थी। हालांकि 4 साल की उम्र में इन्होंने अभिनय करना शुरू कर दिया था, पर उससे कोई सफलता न मिलने के चलते इन्होंने कई सालों तक मजदूरों की तरह काम किया और फिर पैसे कमाकर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। नंबर 11, उर्मिला मातोंडकर। 90 के दशक की फेमस अभिनेत्रियों में से एक उर्मिला मातोंडकर हैं, जिन्होंने साल 1980 के दशक में बाल कलाकार के रूप में पहली बार कलयुग फिल्म में काम किया था। क्योंकि बचपन से इनकी एक्टिंग में ज्यादा रुचि थी, लेकिन इनके माता पिता इन पर ज्यादा एफर्ट नहीं कर पाते थे। नंबर 10, शिल्पा शेट्टी। धड़कन और बाजीगर जैसी फिल्मों से घर घर फेमस हुई एक्टर शिल्पा शेट्टी के शुरुआती दौर की बात करें तो ये मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं, इसलिए इन्होंने काफी छोटी एज में काम की तलाश में दर दर भटकना शुरू कर दिया था। जी हाँ, क्योंकि इन्हें 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से नसीब न होने के चलते छोटी मोटी जॉब्स की थी। नंबर 9, शाहरुख खान। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के सामने आज सारी दुनिया अपना सर झुकाता है। आज बड़े से बड़ा सुपरस्टार किंग खान का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में क्या कठिन परिस्थितियों का सामना भी किया है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, काफी कम आयु में शाहरुख के सर से माता पिता का साया उठ गया था, जिसके बाद इन्हें और इनकी बहन को काफी दिक्कतों से गुजरना पड़ा था। 2 पैसे कमाने के लिए इन्होंने होटल की सफाई की थी, लोगों के झूठे बर्तन साफ किए थे। नंबर 8, सुनील शेट्टी। अन्ना के नाम से जाने जाने वाले अभिनेता सुनील शेट्टी भारतीय फिल्मों के एक अभिनेता, निर्माता और व्यापारी हैं, जो खासकर बॉलीवुड फिल्मों में सक्रिय रहते हैं। इन्हें इस काम को करते हुए 25 साल से भी ज्यादा हो चुका है और अब तक के 110 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिन्होंने इसमें ज्यादा काम मारधाड़ और हंसाने वाली फिल्मों में किया है। पर आपको बता दें कि अपने शुरुआती दौर में अपने पिता के साथ अपना खुद का होटल चलाते थे, इसलिए इनकी आर्थिक स्थिति हमेशा से ही मजबूत थी। नंबर 7, अक्षय कुमार। बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार का जीवन भी काफी संघर्षपूर्ण रहा है। सुपरस्टार बनने से पहले वो एक वेटर के रूप में काम करते थे। मेहनत, लगन और अनुशासन ने अक्षय को वो सफलता दिलाई जिसके बारे में कोई
पहुंचना तो दूर सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, कहा जाता है कि फिल्मों में आने से पहले अक्षय ने बैंकॉक में मुई थाई भी सीखी थी। ये थाईलैंड का एक कठिन मार्शल आर्ट है जिसमें भिन्न तकनीकों के साथ खड़े होकर प्रहार किए जाते हैं। साथ ही अक्षय ने मार्शल आर्ट्स पर आधारित डॉक्यूमेंट्री भी होस्ट की है। नंबर 6, मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन दा बॉलीवुड में डिस्को डांसर के नाम से मशहूर हुए। हालांकि बॉलीवुड में इनका कोई गॉडफादर नहीं रहा और न ही कोई बैकग्राउंड रहा, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने एक्टिंग के दम पर फिल्मी दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। इन्होंने हिंदी के अलावा बंगाली और उड़िया भाषा की फिल्मों में भी काम किया था। पर आपको बता दें, इन्हें कोलकाता से लेकर मुंबई तक संघर्ष करना पड़ा था। फिल्मों में आने से पहले वो नक्सलियों के संपर्क में थे, लेकिन परिवार के दबाव में मुंबई चले गए। फिर भी संघर्ष ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। नंबर 5, सनी देओल। अपने 2.5 किलो के हाथ से दुश्मनों की बैंड बजाने वाले अभिनेता सनी देओल का बैकग्राउंड हमेशा से ही काफी स्ट्रांग रहा है, क्योंकि इनके पिता धर्मेंद्र पहले से ही बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, जिनकी हेल्प से यू एक्टिंग की दुनिया में आए। साथ ही पिता का साथ होने के चलते इन्हें हर फील्ड में सफलता मिली। इस तरह से इनका शुरुआती दौर अच्छा ही रहा। नंबर 4, अजय देवगन। अपने शुरुआती दौर में अभिनेता अजय देवगन तो अपने पिता के साथ मार्शल आर्ट तो सीखते ही थे, साथ ही इन्होंने उनके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया था, जिनके साथ इनके पिता काफी स्ट्रिक्ट रहते थे। खैर, पेरेंट्स के सपोर्ट से इन्हें ज्यादा मुश्किल परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा था। नंबर 3, अमीषा पटेल। वही हमराज फेम एक्ट्रेस अमीषा पटेल को शुरुआत से ही एक्टिंग में दिलचस्पी थी, इसलिए पढ़ाई पूरी होने के बाद वो भारत लौटकर सत्यदेव दुबे के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गई और एक्टिंग सीखने लगी थी। बता दें, इन्होंने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की और बजाज सेवाश्रम, फेयर एंड लवली, कैडबरीज, जेलाइम, फेम, लक्स और कई और प्रसिद्ध भारतीय ब्रांडों के भी मॉडलिंग की थी। नंबर 2, काजोल। बेखुदी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस काजोल को आज बच्चा तक जानता है, क्योंकि ये बॉलीवुड की सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेस है। लेकिन आपको बता दें, इनका शुरुआती दौर काफी अच्छा रहा, क्योंकि एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। नंबर 1, रानी मुखर्जी। 90 के दशक से लेकर आज भी बॉलीवुड में अपना शानदार सफर तय कर रही एक्ट्रेस रानी मुखर्जी भी एक फिल्मी परिवार से बिलोंग करती हैं। इसलिए इन्होंने अपने शुरुआती दौर में कोई काम धाम न कर सीधा 16 साल की उम्र में ही अपना करियर शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इन सितारों के शुरुआती दौर के बारे में जानकर? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।